गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव। ओम बालार्क मंडला भाषाम चतुर्बाहम त्रिलोचनाम पाशांकुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। दरिद्रता यानी गरीबी अभिशाप है। व्यक्ति के जीवन में इसको बहुत बड़ा अभिशाप माना गया है। अगर कोई व्यक्ति दरिद्र है, गरीब है, आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है तो वो अपनी ज़िंदगी को ठीक ढंग से यापन नहीं कर सकता, अपनी गृहस्थी को सही ढंग से सुचारू रूप से नहीं चला सकता, क्योंकि आज के इस भौतिक युग के अंदर रुपये पैसे की धन दौलत की ही भरमार है और उसका ही महत्व है। रिश्ते नाते या परिवार का कोई भी सदस्य वो आपसे पीछे पीछे हटता रहेगा, वो आपका सम्मान नहीं करेगा। रिश्ते नातों और दोस्तों की बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन परिवार के लोग भी आपका सम्मान नहीं करेंगे, आपको आदर नहीं देंगे। यदि आप सक्षम नहीं हैं, पूर्ण रूप से आर्थिक रूप से आप संपन्न नहीं हैं, तो आपको जगह जगह अपमान का सामना करना पड़ेगा, अपमान सहना पड़ेगा। क्योंकि आज का ये युग है, ये दौलत का ही युग है। इसमें मानवीय मूल्यों का कोई स्थान नहीं है, मानवीय मूल्यों की कोई जगह नहीं है। आप कितने भी काबिल हैं, बुद्धिमान हैं, लेकिन कोई नहीं सुनेगा जब तक आपके बदन पर अच्छे कपड़े नहीं होंगे, आपके घर में अच्छा खाना पीना नहीं होगा, आपके पास अच्छा मकान नहीं होगा, गाड़ी नहीं होगी, बंगला नहीं होगा, और यहाँ तक कि घर में सुख संपन्नता के तमाम भौतिक साधन नहीं होंगे, तो आपको हमेशा नीचा ही देखना पड़ेगा। आपका अपमान होता ही रहेगा और होता है। समाज में आए दिन हम ये सब चीज़ें देखते हैं। गरीब व्यक्ति की कोई नहीं सुनता, चाहे वो कितना ही विद्वान हो, उसकी कोई बात नहीं मानता। इसलिए दरिद्रता बहुत बुरी चीज़ है और इसको हम भाग्य की देन भी कर सकते हैं और इसको हम व्यवस्था की देन भी कर सकते हैं। लेकिन मंत्रों में वो शक्ति है, वो ताकत है कि मंत्र भाग्य के लिखे को बदल देते हैं। विधाता ने अगर अपनी कलम से दरिद्रता लिख दिया है, गरीबी लिख दी है, तो मंत्रों के अंदर वो पावर है, वो शक्ति है कि विधाता की लेखनी को भी बदला जा सकता है। हमारे बहुत से साधक लक्ष्मी के विभिन्न प्रयोग करते हैं। लक्ष्मी के हजारों हजार प्रयोग हैं। उन प्रयोगों में से कोई भी प्रयोग करके और वो अपने जीवन को सुखी बनाते हैं, संपन्न बनाते हैं, आर्थिक रूप से वो मजबूत होते हैं, हुए हैं। आज भी लोग करते हैं साधनाएं, आज भी लोग मंत्र जप करते हैं, विभिन्न प्रकार के मंत्रों का प्रयोग करके और अपने स्थितियों को, अपनी परिस्थितियों को वो सुधारने का कार्य करते हैं। और ये सब करने से ही होता है। इसलिए मंत्रों की शक्ति को हम चुनौती नहीं दे सकते। असीम ताकत का भंडार है मंत्रों के अंदर, जो अपना काम करता है यदि उन्हें नियम से किया गया, नियम से उनका पालन किया गया। मैं आज आपको दरिद्रता नाशक लक्ष्मी प्रयोग बताने जा रहा हूँ, गरीबी नाशक लक्ष्मी प्रयोग बताने जा रहा हूँ। ये प्रयोग मुसलमानी प्रयोग है, इसमें मुसलमानी मंत्र का प्रयोग होगा। कोई हिंदू भाई ये न समझे कि हम हिंदू हैं और मुसलमानी मंत्र का प्रयोग कैसे करें। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मंत्रों की कोई जाति नहीं होती, मंत्रों का कोई धर्म नहीं होता। मेरे एक गुरु मुसलमान भी हैं, बाबा हाजी अब्दुल रशीद, वो मेरे गुरु हैं और उनसे मैंने कई सारे मुसलमानी मंत्र सीखे हैं। मज़ारों पर जाकर के और कब्रिस्तानों में जाकर के मैंने उनसे मंत्र सीखे हैं। मैंने कब्रिस्तान जगाए हैं, शमशान तो जगाए हैं मैंने कई बार, लेकिन मैंने कब्रिस्तान भी जगाए हैं। और मेरे उन गुरु का, उनका मेरे ऊपर वरद हस्त रहा है। ये मेरा दुर्भाग्य है कि वो आज हमारे बीच नहीं है, मेरे बीच नहीं है, वो इस दुनिया से रुखसत कर चुके, लेकिन उनका दिया हुआ ज्ञान आज भी मेरे पास है और मैंने प्रत्यक्ष उनके चमत्कार देखे हैं, मुसलमानी मंत्रों के चमत्कार देखे हैं। जिस तरह से हमारे वेद मंत्र काम करते हैं, जिस तरह से हमारे शाबर मंत्र और अन्य मंत्र काम करते हैं, उसी तरह से मुसलमानी मंत्र भी अपना पूरा प्रभाव दिखाते हैं और बहुत तेजी से, बहुत तीव्रता के साथ काम करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मैंने उनको आजमाया हुआ है, इसलिए कह रहा हूँ। मैं गारंटी से कह रहा हूँ ये बात। तो इस प्रयोग के अंदर मैं आपको मुसलमानी लक्ष्मी प्रयोग बताने जा रहा हूँ, जो दरिद्रता का नाश करता है। ये मंत्र गरीबी का नाश करता है, आर्थिक उन्नति पैदा करता है, आपके जीवन में आर्थिक संपन्नता लाएगा, आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा
इसमें कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है। इस मंत्र को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, ये केवल 5 दिन का प्रयोग है। सिर्फ 5 दिन आपको करना है और 11 माला रोजाना करना है। इसमें आपको मूंगे की माला का इस्तेमाल करना है। मूंगे की माला आपको प्रयोग में लेनी है। इस प्रयोग को आप किसी भी शुक्रवार से प्रारंभ कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है कि शुक्रवार के दिन सुबह जब आप उठे 5 बजे, उठते ही और अपने हाथ पैर और मुंह धो लें। आपको कुछ नहीं करना, आपको वॉशरूम भी नहीं जाना है, टॉयलेट भी नहीं जाना है। आपको हाथ पैर धो के, मुँह धो करके और उत्तर दिशा की ओर मुँह करके, और आपको एक लाल आसन पर आपको बैठ जाना है। सूती होना चाहिए आसन, उस आसन पर आप बैठ जाइए। बैठने के बाद में आप अपने सामने सुगंधित अगरबत्ती जला लीजिए और एक मिट्टी के पात्र में थोड़ी सी अग्नि जला करके उसमें लोबान धूप लगा दीजिए। लोबान जला दीजिए। लोबान आपको पंसारी की दुकान पर मिल जाएगी। लोबान जलती रहना चाहिए जब तक आपका मंत्र जप चलता रहे। और इसके साथ ही आपको मूंगे की माला से 11 माला आपको मंत्र जप करना है। लेकिन 11 माला मंत्र जप करने से पहले आपको 101 बार बिस्मिल्लाह बोलना है। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह, इस तरह से आपको 101 बार बिस्मिल्लाह बोलना है। और बिस्मिल्लाह बोलने के बाद में आपको मूल मंत्र का जप करना है। मूल मंत्र जो कि मुसलमानी मंत्र है, जिसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से भी लिख सकते हैं और यहाँ पर स्क्रीनशॉट पे भी लेकर के, स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप उसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। कंठस्थ याद होना चाहिए। मैं आपको बार बार बताता हूँ, मंत्रों को कभी भी कागज में देख करके नहीं पढ़ा जाता। मंत्र कंठस्थ याद होने चाहिए। तो आप इस मंत्र को पढ़िए। 11 माला आपको मंत्र जप करना है और इसी प्रकार आपको 5 दिन तक करना है। तो इसके बाद में जब मंत्र जप समाप्त हो जाए, जब 11 माला समाप्त हो जाए, उसके बाद आपको उठ जाना है। उठने के बाद ही आप स्नान कर सकते हैं, आप किसी से बातचीत कर सकते हैं। आप जब तक मंत्र जप आपका पूरा नहीं हो जाता, 11 माला नहीं हो जाती, तब तक आप परिवार के किसी भी सदस्य से किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं करेंगे। एक शब्द भी किसी से नहीं बोलेंगे। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। जब आपकी 11 माला समाप्त हो जाती है, 11 माला जब समाप्त होने के बाद में फिर आप परिवार के किसी भी सदस्य से बातचीत कर सकते हैं। आप स्नान कर सकते हैं, अपना जो भी नाश्ता पानी खाना पीना जो भी है वो खा पी करके आप अपने काम पर जा सकते हैं। और इस तरह से आपको ये प्रयोग करना है। तो मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से सुनिएगा। मंत्र में त्रुटि नहीं होना चाहिए, उच्चारण में त्रुटि नहीं होना चाहिए। मंत्र है अल्लाह मुहम्मदीन अला साले मोहम्मद दीन वारिक वसल्लम। मंत्र एक बार और पढ़ देता हूँ। अल्लाह मुहम्मद दीन अला साले मोहम्मद दीन वारिक वसल्लम। ये छोटा सा मंत्र है। इस मंत्र को आप याद कर लें और इसकी आप जो है 11 माला रोजाना मंत्र जप करें। इसके साथ ही आपको तेल का दीपक लगाना है। दीपक में तेल किसी भी प्रकार का हो सकता है। वो तेल का दीपक निरंतर जलता रहना चाहिए जब तक आपकी 11 माला नहीं हो जाए, और लोबान धूप भी लगातार जलती रहना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। तो इस प्रकार से ये बहुत ही बेहतरीन प्रयोग है। 5 दिन ये प्रयोग करने के बाद में आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में बहुत ही बेहतरीन विशेष योग बनेंगे। आर्थिक उन्नति के योग बनेंगे। आपकी आर्थिक संपन्नता बढ़ेगी। आपके जीवन से दरिद्रता का नाश होगा। आपके जीवन से गरीबी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। इसमें कोई शक नहीं है। इस प्रयोग को मैंने मेरे कई साधकों को बताया है और उन्होंने किया है और आज वो सुखी हैं, संपन्न हैं। वो कहते हैं गुरुजी आप जो प्रयोग बताते हैं वास्तव में चमत्कारिक हैं। दोस्तों मैं बार बार यही कहता हूँ कि मैं जो भी प्रयोग बताता हूँ वह मेरे गुरुजी के द्वारा दिए हुए प्रयोग हैं। मेरे जो उस्ताद हैं उनके द्वारा दिए गए हुए प्रयोग हैं और जो पूरी तरह से सटीक हैं और जिनको प्रयोग में लिया गया है, जिनको काम में लिया गया है। इसलिए इन मंत्रों पर 1% भी शक नहीं किया जा सकता। आपको ये प्रयोग करना चाहिए। आपको संपन्नता अपने घर में, परिवार में लानी चाहिए। अगर रुपया पैसा होगा तो दोस्तों समाज में सम्मान भी होगा, कद्र भी होगी, इज्जत भी होगी, मान सम्मान भी होगा, सब कुछ होगा।
आपके पास अच्छा मकान होगा, गाड़ी होगी, आपके घर में हर प्रकार के भौतिक सुख साधन होंगे, आपके बच्चों की पढ़ाइयाँ होंगी, आपके परिवार के सदस्यों के पास अच्छे अच्छे वस्त्र होंगे, अच्छा खान पान होगा, घूमना फिरना होगा। बहुत सारी हमारी इच्छाएं होती हैं और वो इच्छाएं पैसों के बिना, रुपयों के बिना, दौलत के बिना पूरी नहीं होती। इसलिए मैं आपसे जोर देकर कहता हूँ, इन प्रयोगों को कीजिए जो मैं आपको बताता हूँ। ये प्रयोग आपको संपन्नता दिलाने में पूर्ण तरह सक्षम है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और बेहतरीन जानकारी के साथ, बेहतरीन मंत्र प्रयोग के साथ, बेहतरीन साधना के साथ। तब तक आप बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, देखते रहिए, आपके अपने चैनल को ज्ञान प्राप्त करते रहिए, साधनाएं मंत्र सिद्ध करते रहिए। और किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो स्क्रीन पर चल रहे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पूछ सकते हैं। मैं हर संभव कोशिश करूंगा आपके हर सवाल का जवाब देने का। कॉल न करें, कॉल करने का मेरे पास समय नहीं है। मैं 8-10 घंटे साधनाओं में रहता हूँ। बहुत सारे हमारे साधक ऐसे हैं जो कहते हैं गुरुजी मुझसे तो ये प्रयोग नहीं होगा, मैं कर ही नहीं सकता। वो पहले ही निराश हो जाते हैं, जबकि निराशा तो मृत्यु के समान है। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि निराशा को अपने जीवन से, डर को, भय को अपने जीवन से निकाल करके फेंक दीजिए, तभी आप इन साधनाओं के क्षेत्र में सक्षम बन सकेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि गुरुजी नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ भाई मुझे क्यों पैसा देते हो? भाई मैं 2-2, 3-3 घंटे आप लोगों के लिए किसी प्रयोग को करूँगा तो मेरा समय बर्बाद होगा और जो है मुझे भी कार्य तो करना ही पड़ेगा। तो कार्य करने का तो पैसा लगेगा ही लगेगा, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। हाँ, मुझे तो मजदूरी करनी पड़ेगी ना आपकी, तो इसलिए मजदूरी का तो पैसा देना ही पड़ेगा। और मैं कहता हूँ मुझे पैसे मत दो, मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए। मैं जो आपको बताता हूँ आप वो करते रहिए, आप खुद कीजिए, आप खुद सक्षम बनिए, आप उन प्रयोगों को खुद प्रयोग में लाइए, तब देखिए आपको कितना आनंद आएगा, कितना मज़ा आएगा। तो इस तरह से जो है मैं कहता हूँ, आप लोगों को समझाता हूँ बार बार। लेकिन फिर भी बहुत सारे साधक हैं जो कहते हैं गुरुजी हम नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो उनके आग्रह को फिर मैं टाल भी नहीं सकता और वो मुझे उसका पैसा भी देते हैं। इसमें मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है, वो मुझे पैसा भी देते हैं, मैं उनके काम भी करता हूँ, उनके काम भी होते हैं। लेकिन मेरा तो अंतिम बार कहना यही है कि आप लोग खुद कीजिए इन प्रयोगों को। आप पैसे से कहीं भी बर्बाद होने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप पैसों को लुटाने की आपको ज़रूरत नहीं है। उस पैसे को आप अपने प्रयोगों में खुद ही खर्च कीजिए। माला खरीदनी है, यंत्र खरीदने हैं या कोई और सामग्री खरीदनी है तो उसमें वो पैसा खर्च कीजिए। इस तरह से मुझे देकर या अन्य को दे करके और आपको बर्बाद होने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि मैं कभी धोखा नहीं देता, मैं जो भी काम करता हूँ पूरी ईमानदारी के साथ करता हूँ और जिस कार्य का जो पैसा बनता है मैं उतना ही लेता हूँ। मैं ज़्यादा इस तरह की मेरी मानसिकता नहीं है कि मैं सामने वाले की जेब खाली करवा लूँ, इसलिए इस तरह की मैं मानसिकता रखता भी नहीं हूँ। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप खुद ही स्वयं ही इन प्रयोगों को करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए मंत्र प्रयोग के साथ, नई साधना के साथ, नए तंत्रों के साथ, नए यंत्रों के साथ में। और देखते रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल जो आपका अपना है। इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप एक बात की बहुत बड़ी कंजूसी करते हैं और मुझे ये कहने में कोई दो राय नहीं है। अगर आपको मेरे चैनल पर मेरी बातें समझ में आती है, जो मंत्र मैं आपको बताता हूँ, जो साधनाएं मैं बताता हूँ, उनकी जानकारी आपको अच्छी लगती है तो भाई एक लाइक तो कर ही दिया कीजिए। आपके लाइक करने से हमारा चैनल आगे बढ़ता है और भी जो है लोगों के पास में ये पहुँचता है। और इसको शेयर भी ज़्यादा कीजिए, ताकि शेयर करने से क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन मंत्रों का लाभ उठा सकेंगे, इन साधनाओं का लाभ उठा सकेंगे। क्योंकि हमें हमारी सोच को विस्तृत रखना चाहिए। ये नहीं कि हमारा ही भला हो, सबका भला होना चाहिए, पूरे संसार का भला होना चाहिए। इस तरह की हमारी सोच होना चाहिए। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और चैनल को देखते रहें। इसी के साथ ही कल्याण मस्तु। जय गुरुदेव।